स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आप लोग पूजा में दीपक का महत्व तो सुने होंगे, लेकिन शाम काल का दीपक का महत्व सदियों से चला आ रहा है। जो शाम काल को दीपक हो, शाम होते ही हम लोग अपने घरों में जलाते हैं। हम लोग अपने मतलब अगर गांव से जुड़े होंगे तो देखते होंगे कि गांव में शाम के समय लोग हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी लोग तैयारियां करने लगते हैं और दिया बना करके अपने मुख्य द्वार पे ज़रूर जलाते हैं। मुख्य द्वार का दीपक जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो शाम काल में लक्ष्मी के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए जलाया जाता है। देखिए, जब संध्या वेला किसको कहते हैं? दिन और रात का जो मिलन होता है उसी को संध्या मिलन, संध्या का बेला कहा जाता है, उसी को सूर्यास्त कहा जाता है। उस वक्त दिया जलाने का एक अलग महत्व होता है। कहा जाता है जैसे जैसे कि शाम होती है, नकारात्मक शक्तियाँ उतनी ही जागृत होती हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दिया जलाएंगे शाम के समय, कहा जाता है कि उतना ही आपके घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब दीपक कहाँ कहाँ जलाना ज़्यादा ज़रूरी होता है? जैसे कि तुलसी जी में, मंदिर में, केले का वृक्ष हो, बेल का वृक्ष हो तो, समी का पौधा हो तो, और चौखट पर जलाना चाहिए। जैसे आप लोग के घर जितनी भी वैसे दिव्य पौधे होते हैं वहाँ आप जला सकते हैं। अब मैं आप लोग को ये बता रही हूँ, कहीं भी जैसे बहुत लोगों के पास तो बगल में मंदिर होता है, वहाँ भी शाम काल में औरतें चली जाती हैं दिए जलाने के लिए। लेकिन जिसका जैसा समय रहता है वैसी पूजा करता है। कभी लोगों के जिनके पास न भी हो वो 3 जगह दीपक ज़रूर जलाएँ, मंदिर में अपने और तुलसी माता में और चौखट में। सबसे पहले आप लोग मंदिर में दिया जलाया कीजिए। देखिए, कहीं भी बाहर पूजा पाठ करने भी जाया कीजिए तो मंदिर में आप दिया जला कर ही जाया कीजिए। दोस्तों, आज मैं आप लोग को चौखट पर दिया जलाने की एक विधि बताऊंगी, जो मात्र 41 या 21 दिन का, जितने दिन का आप संकल्प लें उतने दिन आप जलाइएगा। और उसके बाद आपकी जो भी परेशानी हो, चाहे पैसे की इनकम में परेशानी हो, व्यापार में परेशानी हो, बड़ा बच्चा हो गया कहना नहीं मानता है, घर में क्लेश हो रहे हैं, घर में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, बीमारियों से परेशान है, मांगलिक कार्य कोई नहीं होता है, संतान बाधा है, जितनी भी समस्या है, मनोकामना आपकी तो कुछ भी हो सकती है। इतना तो मैं बता रही हूँ, आपकी न जाने क्या तमाम समस्या होगी। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है, जो बातें, वो ऐसा तो है नहीं कि आप ही के दिमाग में आता हो। इसलिए मैं ये बताती हूँ कि जो भी आपकी परेशानी हो, समस्या हो, ये जो मैं आप लोग को आज दीपक जलाने की विधि बताऊंगी। आप लोग इतना तो जानते हैं कि शाम काल को चौखट पे दिया जलाया जाता है। दिया कैसे जलाया जाता है? कभी कभी लोग पूछते हैं कि उनका घर उत्तर मुखी है तो दिया जलाएंगे तो उनका दिया तो दक्षिण में आ जाएगा, जो एकदम अच्छा नहीं है। इसलिए किसी भी दिशा में दीपक जला लीजिएगा, दक्षिण में उसका मुख करके कभी भी दिया मत जलाइएगा, ये एकदम गलत होगा। दीपक हमेशा तिन्नी के तेल का या फिर घी का होना चाहिए। केवल भैरव जी के लिए और शनि जी के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसको कड़वा तेल, शास्त्रों में हमारे कड़वा तेल कहा गया है। तो आप लोग जान ही सकते हैं कि इससे देवी देव की पूजा हो नहीं सकती। इसलिए हमेशा तिल के तेल का या फिर, और तिल का भी तेल एक खाने वाला होता है, एक पूजा में, तो पूजा वाला ही जलाइएगा और इसके सिवा कोई गलती नहीं करना चाहिए। देखिए, शाम के दीपक में इसमें मैं बताऊंगी सावधानियां भी पूरे सावधानी के साथ कीजिएगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी अतिशीघ्र पूरी होगी। 7 दिन में ही आपको बदलाव दिखेगा। बदलाव जब दिखेगा एक एक दिन करके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इसको पढ़ करके ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग लाभ इसका पा सके। विपत्तियों से हम तो जानते हैं कि प्रत्येक घर जूझ रहा है, लेकिन जो भी समस्या हो, लोग अगर समस्याओं से हमारे वीडियोस के द्वारा निकल जाएं तो हमें बहुत ही इसका सुख प्रदान होगा। हमें लगेगा कि हमारा वीडियो बनाने का कार्य सफल हुआ और हमारा जो भी जीवन है वो सार्थक है। तो आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आप लोग को जानकारी हमारे वीडियो से मिलती रहे। आप लोग तो जानते हैं कि बहुत ज़्यादा समय निकाल करके मैं आप लोग के लिए कोई भी शास्त्रों का अध्ययन करके वीडियो बनाती हूँ। शास्त्रों का तो अध्ययन मान लीजिए मैं करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ हर दिन लोग आते हैं, लेकिन वीडियो बनाने में भी काफ़ी समय जाता है। ये तो मैं नहीं सोची थी, ये तो मैं लोगों के सुझाव पे करना शुरू की हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें की एक एक बातें आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि दिया को कैसे जलाएं, कब जलाएं और क्या क्या उसमें सावधानी बरतनी है। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही शाम काल हो, शाम काल मतलब कि सूर्य भगवान डूबने लगे और थोड़ा उजाला हो, थोड़ा अंधेरा होने वाला हो, ऐसे में आप लोग एक दिया ले लीजिए। अब दिया कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास धातु का नहीं है, मिट्टी का दिया
रोज़ जला नहीं सकते, एक-एक उसमें बदल कर जलाना पड़ता है। तो जिनके पास यदि मिट्टी का भी एक ही दिया है, वो क्या करेंगे कि उसको हाथ से पानी से धो कर के डिटर्जेंट वगैरह कुछ मत लगाइएगा और उसको थोड़ा-सा चूल्हे पे सेंक दीजिएगा। ऐसा भी रोज़ मत कीजिएगा, कुछ दिन बाद एक दिया ज़रूर खरीद लीजिएगा। स्टील धातु का ही खरीद लीजिएगा, 10-20 का मिलता है, लेकिन धातु का खरीद लेंगे तो उसको रोज़ धुल कर के जला देंगे। तो वैसे दिया में आप लोग शाम काल में जो दिया जलाते हैं, वो लंबी बाती, गोल बाती जैसे भी हो यूज कर सकते हैं। जो मैं ये इस दीपक बताऊँगी, इसको मात्र 41 या 21 दिन ही जलाइएगा। इसके सिवा इसको प्रयोग करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये दिया केवल मनोकामना पूर्ति के लिए है और इतने दिन में ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी और 7 दिन में इसका चमत्कार आपको खुद दिखेगा। तो जब आपको कोई बहुत बड़ी समस्या हो, परेशानी हो, आपके घर कोई मन मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, बच्चे की किलकारी नहीं बुझ रही है, अ, बच्चे हैं जो बुरे लत में परेशान हैं, तो ऐसी सब समस्याएं आपके घर है, बरकत नहीं हो रही है, इनकम का स्रोत नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी सब समस्या में आप एक आटा का दिया लीजिए, आटे का बड़ा सा दिया बना लीजिए, या तो उसमें हल्दी मिला करके ही गूँथिए या तो हल्दी का टीका लगा दीजिए। उसके बाद लंबी बाती वाला 4 मुखी जो होता है वो बाती ले लीजिए, जिसका मुख चारों तरफ निकला हो। और जैसे ही शाम हो, तिल के तेल या घी को डाल करके अपने मंदिर में इसको पहले जला लीजिए और मंदिर में जलाते समय आप ये बोलिए, अपनी मनोकामना याचना जो भी है वो आप उसमें बोल दीजिए। संकल्प लीजिए कि मैं 21 दिन या 41 दिन इस दिया को जलाऊंगी। और जलाते हुए फिर उस अपने घर के चौखट के बाहर जाइए और अपने पहले तो पूरे घर में, बालकनी में, हर जगह कोने-कोना वो दिया घुमा लीजिए। आपके घर पे चाहे ऊपरी बाधा हो, जादू टोटका तंत्र विद्या कोई किया कराया हो, नज़र दोष हो, जो भी हो, आपके जीवन से सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये दिया नहीं, ये बहुत चमत्कारी दिया है। मान लीजिए कि ये कलयुग के लिए रामबाण है ये चीज़। फिर ये दिया घुमा करके अपनी मेन चौखट के सामने खड़े हो जाइए। चौखट के सामने खड़े होकर इस दिया को हर कोने से लगाकर जैसे नज़र उतारा जाता है, वैसे आप नज़र उतारिए। नज़र उतार करके ये दिया आप बाहर से आप अपने दाहिने तरफ रख दीजिए। अंदर से भी रोज़ का दिया रख सकते हैं, लेकिन ये दिया जो 21-41 दिन जलाएँगे, इससे कोई साझा मत कीजिएगा। बाहर की तरफ से दाहिने हाथ की तरफ अपना ये दिया रख दीजिएगा। उसके बाद एक 2 लौंग लीजिएगा जिसमें फूल लगी हो। लौंग में दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या आकर्षण शक्ति होती है और नेगेटिव शक्तियों को ख़त्म करने के लिए बहुत कारगर मानी जाती है लौंग। इसीलिए आप तमाम पूजा पाठ में देखेंगे कि लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। 2 लौंग उसमें डाल दीजिएगा। अपनी मनोकामना, अपनी विपत्ति, जो भी आपकी परेशानी हो, वो बोलते वक़्त वो 2 लौंग उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद छोड़ दीजिए। जैसे मैं बताई हूँ, पूरे विधि विधान को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वीडियो भले ही रिपीट करना पड़े, लेकिन इसमें की एक बात आप मत सुनिएगा। मैं बार-बार कह रही हूँ कि जब आपकी बहुत भारी विपत्ति हो, कोई बहुत बड़ी परेशानी हो, तभी इस चीज़ का उपाय कीजिएगा और संकल्प में 21 या 41 दिन जो बोले हैं, उसके सिवा इसका इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि ये एक प्रकार का टोटका है और ये आपकी विपत्तियों को ख़त्म करने के लिए ही बना है। तो फिर 21 दिन ये दिया जला कर के आप हट जाइए। सुबह जब इसमें का सब कुछ जल गया हो, तो दिया तोड़ कर के चिड़ियों को डाल दीजिए। लौंग और बाती नहीं जली है तो या तो कभी बाती बहा दीजिए या फिर मिट्टी में गाड़ दीजिए। ऐसा आपको 21 दिनों तक करना है। अब मैं बता दूँ कि इसको 21 या 41 दिन इसको खंडित मत कीजिएगा। इसको घर की सबसे बड़ी महिला अगर जलाए तो सबसे अच्छा है। अगर नहीं जला पाती हैं, कोई पुरुष ही जला सकते हैं। महिला यदि उन दिनों में नहीं जला पाती हैं, अकेली हैं अपने घर में, है कोई तब तो जलवा दें, अगर नहीं है कोई तो उन दिनों को मत जोड़िएगा। जो भी वो दिन हो निकाल करके 21 या 41 दिन, जिस दिन का भी आप पहले दिन संकल्प लिए, उस दिन आप उसको जोड़ करके आप लोग जला दीजिएगा। ये दिया इतना चमत्कारी है कि आपको पहले दिन से ही आटा, वैसे भी जानते हैं कि वशीकरण और मनोकामना पूर्ति के लिए आटे का दिया प्रयोग किया जाता है और लौंग जो कि वशीकरण की शक्ति होती है, वो किसी चीज़ को अपने वश में कर लेता है। तो जितनी भी सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उसे खींच कर लाती हैं आपके चौखट पर और आपके घर में उसको भेजती हैं। तो जो भी मैं उपाय बताई हूँ, एक एक चीज़ उसमें से कुछ छोड़िएगा मत और ध्यान से सुन कर ये उपाय कीजिएगा
आपकी दुर्लभ जैसी भी मनोकामना हो, जैसी भी विपत्ति हो, मात्र 21-41 दिन में ख़त्म हो जाएगी और 7 दिनों के अंदर इसका आपको लाभ दिखने लगेगा। जब आपको लाभ दिखने लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो भी उपाय बताती हूँ आपको कोई अचूक नहीं रहता है, आपको लाभ ज़रूर देगा। यदि लाभ नहीं दिया तो मैं ये जान जाऊँगी कि आपने ही कुछ गलती की होगी, तभी उस चीज़ का लाभ नहीं मिले। नहीं तो इस चीज़ का जिसने भी किया है उपाय हमारे द्वारा बताए गए, कोई आज तक ये नहीं कहा कि वो उपाय अगर बिना खंडित किसी त्रुटि में आते हैं लोग बताते हैं तो मैं जान जाती हूँ कहाँ त्रुटि लोग कर दिए हैं। मान लीजिए आप लोग तो उतना बता नहीं पाएंगे, लेकिन मोबाइल पे यदि आप लोग का ये होगा कि मतलब मेरी मनोकामना ये करके मैं दिया जलाया मेरी नहीं पूरी हुई, मैं ऐसा मानूंगी नहीं, क्योंकि मैं उपाय जो भी बताती हूँ आपको लोगों द्वारा प्रयोग भी रहता है और पूरा 100% की गारंटी देकर बताती हूँ। बस एक बात हर वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग चूक मत कीजिएगा, चूक करने से आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी और वो पूजा खंडित हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग पूजा करके इस दीपक को जला करके और फिर उसके बाद जो भी साधारण दिया हो 21 या 41 दिन बाद आप लोग अपने घर में जलाइएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे मैं जान पाती हूँ कि लोग हमारे वीडियो से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उनका जीवन अच्छा हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।